जय हिंद दोस्तों। देश में एक बार फिर से 3 लाख से ज़्यादा मरीज पाए गए हैं और ऐसे में देश की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार ये कह रही है कि भाई अब कोविड की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ रही है, वहीं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि रफ्तार कहीं से कहीं तक भी धीमी पड़ रही है। अब अगर आप ये बोलें कि भैया कल 4,10,000 थे और आज 3,90,000 है तो ये रफ्तार धीमी पड़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी ये रफ्तार को धीमी पड़ना हम कह सकते हैं। इन सभी के बीच में कई लोग अभी भी अस्पताल में बेड के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, कई सारे इंतजामात अभी भी नाकाफ़ी हैं और इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है और पब्लिक का गुस्सा इस समय साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन अव्यवस्थाओं के बीच में वो सरकारों से सीधे तौर पर नाराज़ है। कई तरह की कोर्ट हैं जहाँ पे कि सरकारों को फटकार पड़ रही, फिर क्या वो राज्य सरकार, क्या वो केंद्र सरकार, जो भी सरकार है उसको सही तरीके से फटकार इस समय कोर्ट से ही पड़ रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में अस्पतालों की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि एक उम्मीद है कि भाई अस्पताल हमारी मदद करेंगे, हर चीज़ मुहैया कराएंगे, सभी चीज़ें लगती हैं और कि एक चीज़ दिमाग में आती है, यहाँ जाके हमारी जान बच सकती है। लेकिन अभी जो कोविड को लेकर सब खबरें सामने आई हैं अस्पताल को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अस्पताल भी ऐसे समय पर लालची हो गए और पैसे कमाने की सोच रहे हैं। कालाबाजारी की बात अलग होती है कि भाई वहाँ तो काले बाज़ार में लोग इसी तरह के होते हैं जो कि गलत काम ही कर रहे होते हैं, लेकिन अस्पताल या हॉस्पिटल के प्रोफेशन में हम लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे नोबल लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। और जब ऐसे ही लोग कुछ इस प्रकार की घटनाएं करते हैं जिसमें कि दिखता है कि मरीजों से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर सवाल उठना लाजमी सी बात होती है। अब ये जो खबर सामने आई है, भोपाल की ही खबर है। इसमें कोरोना संकट में मरीजों से बिल के नाम पर वसूली कर रहे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम ने कोविड मरीजों की शिकायत पर भोपाल के 4 अस्पतालों पर छापा मारा। ये अस्पताल मरीजों के बिल में 40% राशि ज़्यादा जोड़कर पैसा वसूल रहे थे। मरीजों ने इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1075 पर की, जिसके बाद तहसीलदार संतोष मुदगल और नायब तहसीलदार दिलीप द्विवेदी की टीम में अस्पताल भेजी गई। यहाँ मरीजों को अस्पताल द्वारा दिए गए बिलों की जब पड़ताल की गई तो गड़बड़ी पकड़ में आ गई। टीम ने कोलार स्थित रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी, होशंगाबाद रोड पर उबंटू हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को लिख दिया है, जबकि कोलार के ही भगवत गौतम अस्पताल और निर्वाण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के दस्तावेज जब्त किए गए। ये रुद्राक्ष हॉस्पिटल जिसकी बात सामने आई वो तो हमारे घर के पास में ही कुछ दिनों पहले ही बन रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि चलो घर के पास में एक अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है और अब इस तरह की खबर सामने आई है। हालांकि अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। जांच में 4 कोविड मरीजों से 40% ज़्यादा राशि वसूलने की बात सामने आई है। फिर प्रबंधन ने गलती मानी और मरीजों से माफ़ी मांगी। साथ ही मरीज पीयूष अग्रवाल को 8,000, प्रभा पांडे को 12,000, एसपी दीक्षित को 24,000 और एसआर तानपुरे को 12,000 रुपये वापस किए। या उबंटू हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे एक मरीज़ का बिल था 2,01,000 रुपये का। जांच हुई तो बिल सिर्फ 1,30,000 रुपये निकला। बाद में अस्पताल ने मरीज़ को 71,000 रुपये वापस किए। भागवत गौतम अस्पताल की और निर्वाण सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो इनकी जांच में पाया गया कि ये अस्पताल ऑक्सीजन और कई तरह के टेस्ट कराने के नाम पर मरीजों से अनाप शनाप पैसा वसूल रहे थे। यदि आप कोविड मरीज़ हैं और आपको लगता है कि अस्पताल आपसे ज़्यादा बिल ले रहे हैं तो आप भी हेल्पलाइन नंबर 1075 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अस्पतालों के खिलाफ जब ये मुहिम शुरू हुई है, ये मुहिम अब लंबी चलने वाली, तो इसीलिए अब अस्पतालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो और लोगों से ऐसे समय पे उनसे पैसे वसूल रहे हो तो आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।